हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यह क्वेश्चन फिजिक्स से है, तो आप ध्यान से देखना। वह क्वेश्चन है, दो बराबर बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है। इनका परिणामी का परिणाम 14.14 है। प्रत्येक बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो परिणामी बल दिया है पर उसका मान दे दिया है 14.14 है। तब हमें प्रत्येक बल का मान ज्ञात करना है। दो बल है मतलब दोनों बल का मान ज्ञात करना है और दोनों बल बराबर है। तो पहले हम यहाँ दिया है लिख लेते हैं। तो हम जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ पास दिया है कह कर लिख लेते हैं। दिया है दो बराबर बल, क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दो बराबर बल एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है। लंबवत यानी कि जो थीटा है उसका मान होगा 90 डिग्री। ठीक। इनका जो परिणामी बल है जो आर मान है 14.14 और बल दो बराबर बल है मतलब F1 के बराबर होगा F2। दो बल है और ये दोनों बल का परिणामी बल होगा F। ठीक। हम यहाँ पास एक डायग्राम सॉरी हम यहाँ पास एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पास F2 F1 जो परिणामी बल होगा, मुझसे सीधा नहीं बन रहा है, स्केल का सहायता ले लेता हूँ। ये परिणामी बल इसका मान होगा R। ठीक। इसका मान हमें पहले से दे दिया है। तो F1 प्लस F2 बराबर कितना होगा 14.14। और हमें ज्ञात करना है, हमें बल का मान ज्ञात करना है F1 और F2 का मान। यहाँ पास सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र होगा R बराबर √2 F। यही सूत्र होगा। ये सूत्र कहाँ से आया, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये सूत्र कहाँ से आया। इस सूत्र का व्युत्पन्न कराऊंगा। फिलहाल अभी इतने ही जान लेते हैं। ये सूत्र का उपयोग होगा। अब हम जानते हैं हमें F का मान दे चुका है। R का मान है 14.14। ठीक। और √2 F। तो हमें √2 का मान भी तो ज्ञात है। 14.14 बराबर √2 का मान होता है 1.414 होता है। और F। ठीक। हम पक्षांतर कर लेते हैं, F को इधर ले लाते हैं। ठीक। अब उसके बाद 14.14 अपान यहाँ पास सूत्र में मान रखे हैं। जो R का मान है, जो परिणामी बल का मान है वह 14.14 और जो √2 का मान है 1.414 और F को वैसे ही लिख दिए हैं। F बराबर को इस पार ले जाए F का पक्षांतर कर लिए हैं और फिर 14.14 यानी कि 14 कहते हैं इसको। फिर
1.414 है। फिर यहाँ पास वही कटाए हैं, तो पहले मैंने सरल बनाने के लिए पहले दशमलव को हटाया, उसके बाद कटाया। आप सीधा वैसे ही कटा सकते हैं। तो यहाँ पास एफ का मान आया 10 न्यूटन। ठीक। अब चूँकि हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि दो बराबर बल एक दूसरे के लंबवत है, तो दोनों बल का मान बराबर है। तो हम यहाँ पास लिखे हैं, देखो, F बराबर F2 बराबर F1, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो F है उसका बराबर होगा, ये बराबर होगा F1 बराबर F2। यहाँ पास मैं एक न्यू पेज पर लिख कर बताता हूँ। हमने लिखा था कि F1 बराबर है F2 के और F2 भी बराबर है F का। ठीक। तो हमें F का मान पता चल गया है, F का मान 10 है। तो F2 बराबर है F1 का, तो ये होगा 10। मतलब कि F1 बराबर भी 10 होगा और F2 बराबर भी 10 होगा, 10 न्यूटन। ठीक, ये न्यूटन है, 10 न्यूटन। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों बल का मान बराबर है, तो प्रत्येक बल का मान 10 न्यूटन होगा। अतः प्रत्येक बल का मान 10 न्यूटन होगा। यही आंसर है।